तो स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 हिंदी नमक का दरोगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको फुल जानकारी दूंगा, क्योंकि जो नमक का दरोगा इससे रिलेटेड सारे डाउट को आज मैं क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो बस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें, क्योंकि आज मैं जो आपको बताऊँगा वो शायद पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आज अगर आप एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं तो दूसरे वीडियो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज इसमें फिर सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और इतना ही नहीं, मैं बिल्कुल आपको फ्री में बताऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल निःशुल्क बताऊंगा। आपको पैसे चुका कर बैच खरीद के देखने की ज़रूरत ही नहीं होगा, क्योंकि आज मैं यहाँ आपको निःशुल्क बताऊँगा, और जिससे अमीर और गरीब दोनों बच्चे पढ़ सके। अमीर और गरीब भी पढ़ सकते हैं, अमीर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आज मैंने इसमें सारा डाउट क्लियर कर दिया है। ठीक है, आपका पहला पार्ट है नमक का दरोगा। कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? कहानी का प्रमुख पात्र वंशीधर हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दरोगा है। वह नमक जैसे विभाग में नियुक्त होने पर भी चारित्रिक शक्ति से भ्रष्टाचार को दलदल में काम की तरह निर्लिप्त रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। और प्रेमचंद जी कब थे? प्रेमचंद जी अंग्रेज़ों के ज़माने में थे, क्योंकि उस समय डांडी का नमक यात्रा जो गांधी जी निकाले थे, वे डांडी में जाकर अंग्रेज़ सरकार के नमक कानून को भंग किए थे। और उस दौरान इससे वहाँ का जो वकील वगैरह थे, वो लोग कानून को पूरी तरह से फॉलो करते थे। ठीक है, अंग्रेज़ सरकार के, ब्रिटिश सरकार के कानून को फॉलो करते थे। लेकिन उसमें एक दरोगा भी था। जैसे मान लो आपका कोई थाना होगा, थाने में कुछ दरोगा होंगे, तो उसमें से भी एक दरोगा कौन था? ये वंशीधर था। अब इसने भाई क्या किया कि ये जितने भी जनता के प्रति शोषण वाले कार्य इसको करने को मिलता था, बल्कि उसके विपरीत उसके अच्छाइयों को ही करता था। ये कौन करता था? वंशीधर करता था। तो इसका जो है क्या है, मार्मिक चित्रण प्रेमचंद जी ने किया है। कैसे किया है वो आपको कहानी पूरा समझने के बाद पता तो चल ही गया होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व में कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? तो आपका आंसर होगा कि कहानी में पंडित आलोपी दीन के व्यक्तित्व के दो पहलू उभर कर सामने आते हैं, जो निम्न है। आप इस तरह से लिखेंगे, फिर उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। पहला है आपका, कहानी में आदि से मध्य तक उसका भ्रष्ट व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। यह धन के बल पर अपने सभी कार्य को सिद्ध कर लेता है। आपका दूसरा है, कहानी के अंत में वह गुणग्राही व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आता है, और अपने को गिरफ्तार करने वाले वंशीधर को कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर आदर पूर्वक उसे अपनी सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है। ठीक है, आप इस कहानी को बार बार पढ़े थे, तो जाहिर सी एक बार और पढ़ लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर आपको इसमें कंप्लीट मिलेगा। ठीक है ना। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर लिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के इस क्या है, एक बार प्रश्न फिर से देखते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। अगर लिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के इस अंश को समझाते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई की ओर उजागर करता है, किस सच्चाई को उजागर करता है। ठीक है, आपका आंसर होगा पहला का वाला, वृद्ध मुंशी। ये आपका हेरिंग है। ठीक है, वृद्ध मुंशी में आप लिखेंगे कि वृद्ध मुंशी चरित्र से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। वह नौकरी की तलाश में जाते समय अपने पुत्र वंशीधर को रिश्वतखोरी के बारे में खुलकर बताते हैं और कहते हैं ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। क्या कहते हैं वृद्ध मुंशी? एक बार फिर से देखता हूं। वृद्ध मुंशी कहते हैं कि वृद्ध मुंशी चरित्र से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का परिचय मिलता है। वह नौकरी की तलाश में जाते समय अपने पुत्र को रिश्वतखोरी के बारे में खुलकर बताते हैं कि भाई देखो, समाप्ति ये सब चीज़ें व्याप्त है और आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको कुछ ऐसा करना है और ऐसा काम करना है। और कहते हैं कि ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। ऐसा काम ढूंढो जहाँ काम भी हो, लागत भी कम हो और ऊपरी आय हो। ठीक है,
वकील। अब बात करते हैं वकीलों की। भाई उस दौरान वकीलों का क्या बोलबाला था, क्या मतलब वर्चस्व था, इसके बारे में बताएंगे। कौन? मुंशी प्रेमचंद। तो वकीलों के माध्यम से यह उजागर हुआ कि वकीलों का मुख्य लक्ष्य धन कमाना रह गया है। वर्तमान समय में देखा जाए तो वही हाल है। देश आज़ाद होने के बाद भी पैसा कमाने के लिए धन वाले का ही साथ देते हैं। बिल्कुल सही है। न्याय और अन्याय से उनका कोई सरोकार नहीं रहता है। जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दरोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया, तो भाई नमक का जो दरोगा था अपना इतना अच्छा कर्तव्य दिखाया कि अब देखते हैं वकीलों के मन में क्या लालच उठता है। तो सभी वकील लोग अवश्य ही चाहने लगे कि वकालत छोड़कर इस विभाग का दरोगा बन जाए। एक बार फिर से देखते हैं। वकालत के माध्यम से यह उजागर हुआ कि वकीलों का मुख्य लक्ष्य धन कमाना रह गया है। वह पैसा कमाने के लिए धन वाले का ही साथ देते हैं। न्याय और अन्याय से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। जब नमक पर पाबंदी लगी और नमक के दरोगा का पद महत्वपूर्ण हो गया, तो सभी वकील लोग अवश्य ही चाहने लगे। चाहने यहाँ आपको लगे भी रहेगा, ठीक है, लगे कि वह वकालत छोड़कर इस विभाग का दरोगा बन जाए। फिर आपका अगला गा वाला है शहर की भीड़। भाई शहर की भीड़ के बारे में देखते हैं। शहर मतलब गांव नहीं, गांव में तो एकता होता है। गांव एक ही गांव के लोग बाहर कहीं मिल जाएंगे ना, मतलब 10-15 किलोमीटर के रेंज के बाहर एक ही गांव के बस रहे, वहाँ हम की भावना आएंगी, क्योंकि बोलेंगे यह हमारे गांव का है। गांव में हम की भावना पाई जाती है, समाज पाया जाता है, एकता पाया जाता है। जबकि शहर में ऐसा देखा जाए, पड़ोसी मर जाएगा, पड़ोसी को नहीं मालूम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये शहर के लोगों का हाल है। शहर की भीड़ तो इस परीक्षा में रहती है कि कब सड़क पर हंगामा हो और भीड़ आनंद ले। वे सब तमाशा होते हैं, वे सब तमाशा बीन होते हैं। तमाशा यहाँ आप बीन लिख देंगे, ठीक है ना। तमाशा बीन होते हैं। सत्य से उनका कोई रिश्ता नहीं होता। जो मन में आए बोलते चले जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक बेच सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी कि निंदा की बौहारें हो रही थी। निंदा मतलब क्या होता है? बुराई, ठीक है। मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया है। मारे शहर में हलचल मच गई। एक बार फिर से देखो, शहर की भीड़ तो इस परीक्षा में रहती है कि कब सड़क पर हंगामा हो और भीड़ आनंद ले। वे सब तमाशा बीन होते हैं। सत्य से उनका कोई रिश्ता नहीं होता। जो मन में आए बोलते चले जाते हैं। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक बेच सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी कि निंदा की बौहारें हो रही थी। मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। मारे शहर में हलचल मच गई। आपका अगला है मासिक वेतन को पूर्णमासी का चार्ट क्यों कहा गया? लेखक प्रेमचंद ने नमक का दरोगा कहानी कहा, इसलिए कहा। लेखक प्रेमचंद ने नमक का दरोगा कहानी में वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा कि जिस प्रकार माह में एक बार चंद्रमा पूर्ण होता है तथा चमकीला होता है, परंतु अगले दिन से घटता चला जाता है तथा पूर्ण लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने में 1-2 बार मिलती है तथा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खर्च होने पर अंत में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बहुत अच्छी बात लेखक प्रेमचंद ने कही है। चलो एक बार दोहराते हैं। लेखक प्रेमचंद ने नमक का दरोगा कहानी में वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा जिस प्रकार माह में एक बार चंद्रमा पूर्ण होता तथा चमकीला होता है, परंतु अगले दिन से घटता चला जाता है, पूर्ण लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार मासिक वेतन महीने में 1-2 बार मिलती है तथा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा खर्च होने पर अंत में उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कहानी के अंत में आलोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है?
तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते हैं? कहानी के अंत में आलोपी दीन वंशीधर को अपने जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते क्योंकि वह वंशीधर का ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, निष्ठा मतलब होता है प्रेम, और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित होते हैं। आलोपी दीन को यह विश्वास हो जाता है कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति ही उसकी संपत्ति का सही देखभाल कर सकता है। मैं इस कहानी का अंत इसी प्रकार करता हूँ। ठीक है, मैं इस कहानी का अंत इसी प्रकार करता हूँ। और आप एक बार इसके आंसर को दोबारा दोहरा लो क्योंकि लास्ट बार है। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो अपना नुकसान मत करिए, चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। ठीक है, एक बार सब्सक्राइब करो, ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाऊंगा। कहानी के अंत में आलोपी दीन वंशीधर को अपने जायदाद का मैनेजर नियुक्त करते क्योंकि वह वंशीधर की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित होते हैं। आलोपी दीन को यह विश्वास हो जाता कि वंशीधर जैसा ईमानदार व्यक्ति ही उनकी संपत्ति का सही देखभाल कर सकता है। मैं इस कहानी का अंत इसी प्रकार करता हूँ। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप इससे रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो बस आप कमेंट कर दीजिए, आपको तुरंत 72 घंटे के अंदर आपको वीडियो बना करके मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अपना नाम बता देंगे तो और अच्छी बात होगा क्योंकि आपका नाम भी उसमें डाल दिया जाएगा उस वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपका इंतज़ार करूँगा।